नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों के समक्ष में एक और नया महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड शिक्षा जगत के हर एक महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन को ट्राई किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कवर करने की। तो आप सभी लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप सभी लोगों को जरूर हिट करना है। इसी क्रम में जो पहला आपका भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है, कार्यालय डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल के अंतर्गत 21 फरवरी 2023 की डेट में एक विज्ञप्ति रिलीज किया गया। अब इसके लिए कौन आवेदक करता, इसके लिए इच्छुक जो आवेदक करता है कौन इसके लिए आवेदन करेगा, पहले क्लियर कर दूं। जो सरकारी कार्मिक हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, ग्रुप ए पदों पर आपको ये भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, वो ही इच्छुक आवेदक करता है इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो क्या कुछ जानकारी दिया गया नोटिफिकेशन के अंतर्गत वो जानेंगे। डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल में एक श्रेष्ठ मानव संसाधनों की आवश्यकता है। तो देखिए, नोटिफिकेशन में ही क्लियर किया गया है कि श्रेष्ठ मानव संसाधनों की आवश्यकता है। एकेडमी के संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत निसंवर्गीय पदों पर राज्य सरकार उत्तराखंड में मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों व कार्मिक जो कि वांछित योग्यताधारी हों उनसे सेवा स्थानांतरण के आधार पर न्यूनतम 3 वर्षों की तैनाती हेतु संलग्न प्रारूप के अनुसार आपका एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uaoa.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए हैं और सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी से अग्रसरित करने के उपरांत ईमेल आईडी की जानकारी आपके पास यहाँ पर जानकारी दिया गया है और साझा किया गया है। पंजीकृत डाक से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रति सहित आपको 6 मार्च 2023 तक अकादमी कार्यालय प्रेषित आपको करना है और आवेदन पत्र इसमें सीधे प्राप्त नहीं किए जाएंगे। अकादमी हेतु वांछित पद एवं अर्हता का विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पर जो पहला पद रिलीज किया गया है संयुक्त निदेशक का है, व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत लेवल 12 का ये पद रखा गया है और 78,800 से लेके 2,92,100 आपको सैलरी देखने को मिलेगी। निर्धारित अर्हता की अगर हम बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आपने व्यवहार विज्ञान या मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली है या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई आपने मान्यता प्राप्त उपाधि ली है, अध्यापन या शोध कार्य में न्यूनतम 3 वर्षों का अगर आपके पास अनुभव है, साथ में भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य या फिर मानव संसाधन विकास में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि ली है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद इसमें है संयुक्त निदेशक कंप्यूटर के अंतर्गत रखा गया है। लेवल 12 का वेतनमान देखने को मिलेगा आपको 78,800 से लेके 2,92,100। अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान में अगर आपने स्नातकोत्तर उपाधि ली है, साथ में न्यूनतम 54% अंकों के साथ अगर आपने कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर उपाधि भी ली है। अधिमानीय अर्हता डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, संबंधित विषय में अगर आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उपनिदेशक अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी लेवल 11 का वेतनमान रखा गया है। 67,700 से लेके 2,87,100 आपको वेतनमान देखने को मिलेगा। अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करें, न्यूनतम 54% अंकों के साथ अगर आपने अर्थशास्त्र में अपना स्नातकोत्तर उपाधि ली है, साथ में अधिमानी अर्हता अर्थशास्त्र में अगर आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उपनिदेशक का पद अभियांत्रिकी के अंतर्गत जारी किया गया। लेवल 11 का वेतनमान है 67,700 से लेके 2,87,100। तो आप सभी लोगों ने चेकआउट कर लिया, ग्रुप ए के ही पद इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अनिवार्य योग्यता की अगर हम बात करें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक व बीई के साथ समकक्ष वेतन में अधिशासी अभियंता अथवा समकक्ष पद पर अगर आप कार्यरत हो और केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, निगम, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री अथवा समकक्ष संस्थानों में कार्यरत हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। पूर्व में सेवा प्रदाता संगठन में उत्तम आचरण आपका होना चाहिए और सत्यनिष्ठ प्रमाणित आपके पास होना चाहिए। और इसमें बताया गया है संबंधित अभ्यर्थी समकक्ष वेतन में कार्यरत हो और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है और आपका स्टेट या सेंट्रल की प्रशिक्षण एकेडमी में पूर्व में कार्य करने का आपके पास अनुभव हो, साथ ही में प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट and especially to urban poor and solid waste management and an exposure to training and capacity building के क्षेत्र में आपके पास 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को इसमें अधिमान दिया जाएगा या अधिमान किया जाएगा।
उक्त पदों पर आवेदन हेतु उत्तराखंड के राजकीय विभागों अथवा उसके नियंत्रणाधीन इसमें जानकारी दिया गया है निगम स्वायत्त शासी या विश्वविद्यालय निकाय में संबंधित वेतनमान में कार्यरत अधिकारी ही इसके लिए पात्र होंगे। उक्त पद हेतु ऐसे अधिकारी पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई जांच अथवा उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर हैं, जिनकी पुष्टि हेतु विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अवेलेबल है। जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उक्त पदों पर आवेदन हेतु 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक पात्र नहीं होंगे। आयु की जो निश्चायक तिथि है 1 फर्स्ट 2023 होगी। इसके लिए बताया गया है जितने सारे सरकारी कार्मिक अगर इच्छुक जो आवेदक करता है इसके लिए बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप के अनुसार अपना आवेदन पत्र वांछित अभिलेख सहित दिनांक 6 मार्च 2023 को शाम 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से व पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र इसमें सीधे प्राप्त नहीं किए जाएंगे। लिफाफे के बाहर आवेदित पद का नाम उल्लेख अवश्य आपको करना होगा। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है आवेदन पत्र के परफॉर्मा या प्रारूप के संबंध में, सेवा स्थानांतरण पर तैनाती के संबंध में इस तरीके से आपको आवेदन पत्र देखने को मिलेगा। जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको पीडीएफ संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट जो आपका भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया केंद्र विद्यालय पिथौरागढ़ के अंतर्गत रिलीज किया गया जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि संविदा आधार पर आपका वर्ष 2023-2024 के लिए विभिन्न पदों पर उनके सम्मुख दी गई तिथियों पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार इसमें जारी किया गया है। और इसमें पीजीटी शिक्षक का जो वॉक इन इंटरव्यू डेट बताया गया 22 मार्च 2023 से, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए भी 22 मार्च 2023 वॉक इन इंटरव्यू डेट रखी गई है। टीजीटी एंड पीजीटी के लिए विषयवार आप चेकआउट कर सकते हैं। पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के लिए पद रखा गया है एंड 22 मार्च 2023 को इसका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टाफ नर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच, एजुकेशनल काउंसलर के लिए वो योगा कोच, वो म्यूजिक एंड डांस कोच एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए 23 मार्च 2023 को आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि साक्षात्कार के लिए पंजीकरण साक्षात्कार के दिन विद्यालय में प्रातः 8:30 से आपका 10 बजे तक रहेगा एंड अर्हता केंद्र विद्यालय संगठन के अनुसार मान्य होगी। अधिक जानकारी के लिए आप शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता से संबंधित एवं आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट pithoragढ़.kvs.ac.in का अवलोकन करें। अपना आवेदन पत्र आप विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर गूगल फॉर्म लिंक के द्वारा आप 17 मार्च 2023 रात्रि 12 बजे तक अवश्य जमा कर दें। जो भी इच्छुक आवेदक करता है आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना आवेदन पत्र फिल करके सबमिट करना है 17 फरवरी 2023 से पहले। और एक से अधिक पदों हेतु अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग गूगल फॉर्म सबमिट करने होंगे। हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके पास पढ़ाने की क्षमता आवश्यक है और कोविड-19 संबंधित रूल्स हैं जिनको आपको फुलफिल करना है। साथ ही में आपको वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी टीए प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र आप डाउनलोड करके साक्षात्कार के दिन पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र संबंधित दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति एवं मूल दस्तावेज के साथ विद्यालय में आप 8:30 बजे तक पंजीकरण हेतु उपस्थित होंगे। आपको गूगल जो फॉर्म है उसे भी सबमिट करना है। साथ में जिस दिन आप वॉक इन इंटरव्यू में जाएंगे आपको अपने साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है वो भी कैरी करना है। ईमेल आईडी की जानकारी एंड ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन आपके पास की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ के अंतर्गत आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और शैक्षिक अर्हता रखी गई है वो जानकारी दिया गया है। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू आपका 22 मार्च 2023 को, सब्जेक्ट टीचर पीजीटी टीजीटी पीआरटी, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे रखा गया। एज मेंशन बिलो यहाँ पर जानकारी दिया गया है। 23 मार्च 2023 को आपका सब्जेक्ट आपका स्पोर्ट्स कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, नर्स, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर एंड म्यूजिक एंड डांस कोच एंड रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द डिफरेंट पोस्ट एज पर द केवीएस रूल्स। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के अंतर्गत यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। पीजीटी शिक्षक के लिए विषयवार आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रारूप संबंधित। एप्लीकेशन का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अवेलेबल है। आप सभी अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के अंतर्गत रिलीज किया गया है। जी हाँ, 21 फरवरी 2023 की डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एंगेजमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के संबंध में। क्वाटेशन आर हियर बाय फ्रॉम द एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट विद नॉलेज एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग डोमेन अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम एज पर द ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस taxation matters such as GST return, income tax, TDS return, Form 16, legal matter regarding TDS and GST extra. The quotation along with the copy of supporting experience document and the charge asin professional fees to be charged on behalf yearly basis should reach the office of the senior administrative officer, National Institute of Hydrology, Roorkee, latest by 9 March 2023 at 1500 hours on following address: Senior Administrative Officer, National Institute of Hydrology, जल विज्ञान भवन रुड़की 247667 उत्तराखंड। द एंटायर डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल एट आवर वेबसाइट www.nihruड़की.gov.in। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 21 फरवरी 2023 की डेट में रिलीज किया गया है। यंग प्रोफेशनल की भर्ती है अनुबंधन के आधार पर। जानकारी के लिए आपके साथ साझा करते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नई दिल्ली में आयोग के विभिन्न कार्य को करने के लिए निम्नलिखित पदों के लिए यंग प्रोफेशनल को काम करने के लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए। यंग प्रोफेशनल के 6 पद रखे गए हैं। पारिश्रमिक सीमा की अगर हम बात करें 60,000 से लेकर 17,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। चयन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पात्रता मानदंड योग्यता ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य विवरण यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 रखी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यूजीसी जॉब्स के सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। नेमो पोस्ट की बात करें यंग प्रोफेशनल के 6 पद रखे गए हैं। 1 ईच फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन and National Education Policy, Consortium for Academic and Research Ethics, Content Development, Human Resource Development and Institution of Eminence. Method of recruitment contract based रहेगा through open competition. Age limit बताया गया candidate should not be more than 35 year of age as on the last date of application. Period of contract दिया गया है कि the engagement shall be initially for a period of 1 year based on review of performance and conduct. Extension may be granted further for the period of 6 months only. No further extension will be considered. प्रोफेशनल फीस की जानकारी दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। PhD फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। दोज हु हैव सक्सेसफुल डिफेंड देयर दीज विल आल्सो बी कंसिडर्ड एंड मास्टर डिग्री विद फर्स्ट क्लास इन ह्यूमैनिटी सोशल साइंस मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इसमें डिजायरेबल एंड एक्सपीरियंस रखा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर दिया गया है जानकारी एंड इसके लिए बताया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन फॉर्मेट इज अवेलेबल एट www.ugc.ac.in। जॉब सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, फेसबुक ग्रुप पर अवेलेबल है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन 15 मार्च 2023 रखी गई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है JNU के अंतर्गत न्यू दिल्ली। जी हाँ, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट एंड पे लेवल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट प्लस यूजली अलाउंसेस एज एडमिसिबल एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। ग्रुप A, B, C, D के पद रखे गए हैं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए 2 पोस्ट हैं एंड इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ग्रुप A के अंतर्गत 3 पद हैं। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रुप B के अंतर्गत 8 पद हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए 8 पद हैं। असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C के अंतर्गत 106 पद रखे गए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए ग्रुप C में 79 पद हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के अंतर्गत 1 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 6 पद हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 22 पोस्ट हैं। रिसर्च ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट हैं। एडिटर पब्लिकेशन के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं। नेक्स्ट आपका क्यूरेटर के लिए ग्रुप A में लेवल 10 यानी संग्रहाध्यक्ष के लिए 1 पद है। इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ग्रुप A के अंतर्गत लेवल 10 का वेतनमान है, 1 पोस्ट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ग्रुप C में लेवल 5 का वेतनमान है, 8 पद जारी किए गए। कुक के लिए ग्रुप C में 19 पद जारी किए गए। मैथ्स हेल्पर में 49 पोस्ट हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंतर्गत 1 पोस्ट है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ग्रुप B में 1 पोस्ट है। एंड वर्क असिस्टेंट डेजिग्नेशन नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया वायरमैन के अंतर्गत टेलीफोन में एंड कारपेंटर एंड मेसन के लिए ग्रुप C में 16 पद रखे गए हैं आपका, ठीक है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए
इसके लिए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में 22 पोस्ट रखे गए हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत लिफ्ट ऑपरेटर में 3 पद हैं। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए इसमें 1 पोस्ट रखा गया है। सिस्टम एनालिस्ट के लिए इसमें ग्रुप ए में 2 पोस्ट रखी गई हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में इसमें पद रखे गए हैं 2। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इसमें ग्रुप बी के अंतर्गत लेवल 6 में 1 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए ग्रुप सी में 1 पोस्ट है। जूनियर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन के लिए ए पोस्ट है एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आपका कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी के अंतर्गत 1 पद है। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स में 1, स्पोर्ट्स असिस्टेंट में 1 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर में 1 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल मिलाकर आपका 388 पोस्ट जारी किया गया है। इसके लिए आपके पास सेक्शन ए में एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जानकारी मेंशन किया गया है। कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अवेलेबल है। जिन भी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं करा है, आप सभी अभ्यर्थी जरूर ज्वाइन करें। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 13 जारी किए गए हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट मेंशन किया गया है। सेक्शन बी में आपका एप्लीकेशन फीस डिटेल मेंशन किया गया है ग्रुप ए एंड बी सी पोस्ट के लिए। नेक्स्ट सेक्शन सी में जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। कास्ट के बारे में जानकारी, सर्टिफिकेट के बारे में एंड जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं। और द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 10th of March 2023।